जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा लियोनेस यानी कि डीमन लॉर्ड अपनी 1000 साल की तपस्या के बाद फिर से रीइंकार्नेट होता है, बट इस बार वो एक ह्यूमन फॉर्म में एक बच्चे के रूप में रीइंकार्नेट होता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है रेजिलिया और रेजिना नाम की दो लड़कियों से, जो कि लियोनेस को अपने साथ है वो सिटी में ले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है एपिसोड 2 का सीन, यहाँ पे लियोनेस, रेजिलिया और रेजिना सिटी के अंदर प्रवेश करने ही वाले होते हैं। इतने में ही हमें रेजिलिया के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, तकरीबन 6 साल पहले का, जहाँ पे उस सिटी के ऊपर वॉइड्स ने हमला कर दिया होता है और लोगों की हिफाजत के लिए होली नाइट से वो उभर के आए थे। दूसरी तरफ रेजिलिया और रेजिना होती हैं वो अपने नौकरों के साथ बंकर में छुपी होती हैं अपनी सेफ्टी के लिए। दूसरी तरफ रेजिना होती है वो काफी ज्यादा वो डर गई थी। रेजिलिया उसे शांत करते हुए बोलती है कि तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, वैसे भी हमारे पेरेंट्स है वो होली नाइट से, वो कैसे भी करके हम सभी को है वो बचा लेंगे। रेजिलिया होती है वो काफी ज्यादा क्लेवर होती है, बट रेजिना अभी भी कुछ नहीं समझ पा रही होती है और वो काफी ज्यादा डर रही होती है। बट रेजिलिया के समझाने के बाद वो थोड़ी सी काम हो जाती है। रेजिना और रेजिलिया ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो जैसे ही बड़े होंगे वो भी है वो एक्सकैलिबर एकेडमी को ज्वाइन करेंगे और होली नाइट बनेंगे। इस दौरान बंकर के ऊपर से काफी ज्यादा वो आवाजें आना शुरू हो जाती हैं जो कि खौफनाक होती हैं। अब रेजिलिया को अपने पेरेंट्स की चिंता होने लगती है, वो अपने पेरेंट्स के पास जाने ही लगती है, बट इतने में रेजिना उसे पकड़ लेती है और न चाहते हुए भी उसे रोते रोते अपनी बहन के पास है वो रुकना पड़ता है और वो सो जाती है। अब अगले सीन में वो दरवाजा होता है बंकर का, वो ओपन होने लगता है और वो जैसे ही बाहर जाते हैं वो नजारा देखने लायक नहीं होता है, क्योंकि उनकी पूरी सिटी एक खंडर की तरह है वो बन चुकी होती है। रेजिलिया होती है वो काफी ज्यादा दुखी होकर वो रोने लगती है और रेजिना से बोलती है मुझे माफ करना, मैंने तुमसे कहा था कि जब हम बाहर निकलेंगे तब ठीक हो चुका होगा सब, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेजिलिया होती है वो हमारे लियोनेस से बोलती है क्या तुम पहली बार सोलगार्ड सिटी को देख रहे हो? तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 1000 साल बाद दुनिया को देख रहा है तो वो हाँ करता है। रेजिना लियोनेस को ये भी बताती है कि ये जो सिटी है वो खुद ब खुद है वो इलेक्ट्रिसिटी और खाने को प्रोड्यूस कर देती है और ये ओशन को भी आराम से पार कर सकती है। बट लियोनेस इस पे विश्वास नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि इतने ज्यादा बड़ा शहर आखिरकार अपने आप मूव कैसे कर सकता है। तो अब लियोनेस ये प्लान बना लेता है कि सबसे पहले मतलब अपनी आर्मी को रिस्टोर करने से पहले वो इस जगह के बारे में ऑन जानेगा और भी कुछ है वो समझेगा। इन्हीं दौरान रेजिलिया होती है वो हमारे लियोनेस को बताती है कि जो बंदे होली स्वॉर्ड की पावर को यूज कर सकते हैं उन्हें एक्सकैलिबर एकेडमी के अंदर एडमिशन है वो दिया जाता है। जो बंदा इस एकेडमी के अंदर एंटर कर जाता है उसके लिए लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है, उसे कहीं भी वॉइड के साथ फाइट करने के लिए मतलब मजबूर नहीं किया जाता है। और हमारे लियोनेस को भी ये लगने लगता है कि शायद ये उसके लिए अच्छा मौका है जिससे वो इंसानों को थोड़ा अच्छे से समझ पाएगा। ये कहने के बाद जो है हमारी रेजिलिया बोलने लगती है कि चलो अब हम यहाँ से वो चलते हैं, तुम्हारी थोड़ी चेकिंग होगी, उसके बाद तुम भी अंदर है वो आ सकते हो। अब वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं और दूसरी तरफ लियोनेस होता है वो बाथरूम के अंदर चला जाता है और अपनी स्पेल कास्ट करने लगता है। यहाँ पे उसकी स्पेल का कोई खास असर नहीं हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे वो एक डीमन लॉर्ड नहीं बल्कि एक बच्चा है जो कि फॉर्मर हीरो है। इसी दौरान लियोनेस होता है वो अपने दो साथियों को, जिसका नाम होता है ब्लैकस और शेरली को है वो समन करता है अपनी शैडो के अंदर से। ब्लैकस और शेरली होती हैं वो बोलने लगते हैं कि आपसे मिलके बहुत ज्यादा खुश हुई मास्टर। तो ब्लैकस पूछने लगता है कि मास्टर आखिरकार आपकी इस बॉडी का क्या राज है? लियोनेस बताता है कि मेरी स्पेल में कुछ गड़बड़ी के कारण मैं अपने इस फॉर्म में है वो आ चुका हूँ। यहाँ पे ब्लैकस उसके ह्यूमन फॉर्म को देख के थोड़ा हैरान होता है, वहीं दूसरी तरफ शेरली होती है वो उसके इस रूप पे फिदा हो चुकी होती है। लियोनेस होता है वो कुछ होने से पहले ही अपने आप को रोकता है और उन दोनों से बोलने लगता है कि वैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं इस जगह के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, मेरे लिए जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। लियोनेस होता है सिटी के अंदर एंटर करने के लिए टेस्ट पार करने के लिए चला जाता है। उसके सामने काफी अड़चने आ रही होती हैं, बट लियोनेस रुकने के बिल्कुल भी मूड पे नहीं होता है। जो भी ऑब्स्टिकल उसके रास्ते में आ रहे होते हैं या फिर वो उसका अपने माइंड की तरीके से या फिर उसे अपने थोड़े मैजिक के जरिए से रोक देता है। इसके बाद लियोनेस को एक कार्ड मिलता है जो कि उसका आइडेंटिटी कार्ड होता है, बस हालांकि हमारे लौंडे को पता नहीं होता है। इतने में रेजिलिया आके उसे बोलते है कि ये सिटी का आइडेंटिटी कार्ड है तुम्हारे लिए। अब जो रेजिलिया होती है वो हमारे लौंडे लियोनेस को सिटी दिखाने लगती है और अपनी एकेडमी के अंदर भी ले जाने लगती है। रास्ते से जाते टाइम हमारा जो लियोनेस होता है वो सिटी के सारे लोगों को देखता है और वो ऑब्जर्व करता है कि यहाँ पे तो कोई भी खतरे का फील भी नहीं कर रहा है, तो आखिरकार इतनी सिक्योरिटी किस चीज के लिए? ये लियोनेस सीधा पूछ लेता है हमारी रेजिलिया से, तो रेजिलिया उत्तर देती है होली लाइट होते हैं वो 1 लाइन से लेके मतलब फर्स्ट रो से लेके हर जगह से वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो ये सिटी एकदम है वो सेफ है, तो चिंता करने की क्या बात है। इस सिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और जो एक्सकैलिबर एकेडमी है सिटी के एकदम सेंटर में आई हुई है। एक्सकैलिबर एकेडमी यहाँ की सुरक्षा की है वो जिम्मेदारियां संभालती है। थोड़ी दूर और जाने के बाद रेजिलिया होती है वो हमारे लियोनेस से बोलती है कि सबसे पहले हमें 2-3 काम और करने हैं, उसके बाद हमें एकेडमी के अंदर जाने की परमिशन मिल जाएगी। लियोनेस होता है वो तकनीकी लौंडा बन चुका होता है फिलहाल के लिए।
अपने आसपास में मौजूद हर बिल्डिंग को देख के काफी इंप्रेस हुए जा रहा होता है और इसी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए वो रेजिलिया से बोलता है कि ये सारी बिल्डिंग क्या एकेडमी के अंदर का पार्ट है। रेजिलिया बताती है कि असल में ऐसी बात नहीं है, बट ये ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह है और डांस एरिया की तरह ज्यादा कुछ नहीं है। पर एक्सकैलिबर एकेडमी में डांस हॉल का क्या रोल है वो उसे समझ नहीं आ रहा है। तो लियोनेस बोलता है आखिरकार यहाँ पे डांस एरिया क्यों है। तो वो बोलती है कि देखो यार, होली स्वॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ अपने नियम है। रेजिलिया होती है वो हमारे लौंडे लियोनेस को उस पूरी एकेडमी या फिर कहीं गर्ल्स एकेडमी को है वो शो करने लगता है। यहाँ पे जो भी सुंदर बला होती है वो हमारे लियोनेस को देख रही होती है, वो उसके प्यार में गिर पड़ती है क्योंकि लौंडा बहुत क्यूट है। तभी मुजेल नामक एक प्राणी होता है, वो उन दोनों का रास्ता रोक लेता है। रेजिलिया उसे कुछ खास भाव देने के मूड में भी नहीं होती और ये बात हमारा लियोनेस भी समझ रहा होता है। रेजिलिया उसके भाव देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं होती, इसलिए वो अपना रास्ता बदलती है वो उससे फिर से रोक लेता है। मुजेल होता है वो रेजिलिया से बोलता है, अरे ओ मोहतरमा, ये लौंडा कौन है तुम्हारे साथ। रेजिलिया बोलती है उससे तुम्हारा क्या वास्ता, चुपचाप मेरे रास्ते में से हटो। मुजेल होता है वो हंसने लगता है, वो बोलने लगता है कि रेजिलिया तुम्हारे भी क्या दिन आ गए हैं, अब तुम्हें अपनी एकेडमी या फिर कहीं अपनी टीम के अंदर ऐसे बच्चों को शामिल करना पड़ रहा है। रेजिलिया बोलती है कि हंसने की बात नहीं है, ये लौंडा होली स्वॉर्ड मास्टर है। मुजेल बोलने लगता है कि क्या यार कुछ भी मजाक करोगे, ऐसा चलता थोड़ी यार। लियोनेस होता है वो मुजेल की हरकतें देख के बोलने लगता है कि ये लड़का लगता है लौंडिया बाजी में एक्सपर्ट है, छिनार है साला। कि जिस हिसाब से इसके आजू बाजू लड़कियां घूम रही है ना, वो यार एक नॉर्मल लड़के के लिए तो यार काफी मुश्किल बात है ना। सोच लेता है कि आखिरकार वो मुजेल को मार के करे क्या लेगा, है तो लौंडा एकदम फालतू, इसे मारते उसकी सिर्फ पावर ही वेस्ट होगी। इतनी देर में जो मुजेल होता है वो रेजिलिया का मजाक उड़ाने लगता है कि तुम्हारे ब्लड में तो वो बात ही नहीं है जिससे तुम होली स्वॉर्ड को कंट्रोल तक कर सको। यहाँ पे लियोनेस होता है वो काफी कंफ्यूज होने लगता है। आई नो तुम ये कंफ्यूज वर्ड इस सीरीज में काफी सुन चुके हो, बट क्या ही कर सकते हैं। तो इतने में ही जो मॉर्गस होता है वो बोलने लगता है। मुजेल होता है वो रेजिलिया को बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरी टीम के अंदर भी वो एंटर कर सकती हो। देखो यार, यहाँ पे सीन ये होता है कि मुजेल है वो अपनी पावर का या फिर कहीं होली स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करके लड़कियों को वशीकरण कर सकता है और उनसे कुछ भी करवा सकता है। इट मींस उनकी पावर तक यूज कर सकता है। कैसी वाली वो तुम जानते हो। रेजिलिया होती है वो बोलने लगती है कि जो लड़का लड़कियों की इज्जत नहीं कर सकता, उसे डॉल समझता है, वो क्या होली स्वॉर्ड मास्टर बनेगा। यार तू यार क्या गुंडा बनेगा। और अब रेजिलिया लियोनेस को लेके वहां से जाने लगती है कि बट मुजेल को यहाँ पे काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि यार उसकी बेइज्जती की है भाई ने। पर यहाँ पे जो मुजेल होता है वो अपनी लाइन क्रॉस कर देता है, वो रेजिलिया के बाल खींचता है और उसे मारना शुरू कर देता है, परेशान करने लगता है। तो लियोनेस बोलता है कि अपनी औकात में रहो लल्ला। जैसे ही मुजेल होता है वो लियोनेस की ओर देखता है तो लियोनेस अपने एक मैजिक का इस्तेमाल करके उसे अपने वश में कर लेता है और उसे उसके घुटनों पे ला देता है और वो बोलता है, देख बेटे, आइंदा है वो रेजिलिया को परेशान मत करना, वरना जो तुम्हारे साथ होगा वो यार बताने काबिल नहीं है। जैसे ही जो हमारा लियोनेस होता है वो मुजेल के ऊपर से अपनी स्पेल है वो हटाता है तो मुजेल तुरंत अपनी होली स्वॉर्ड को समन कर लेता है। वो लियोनेस को कुछ भी करे उससे पहले वहाँ पे एक मोहतरमा एंट्री मार लेती है। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि होती है लूना। वैसे तो इस लड़की का नाम एल्फिन होता है। लूना होती है वो मुजेल को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है और ये सुनते ही मुजेल होता है वो चुपचाप वहाँ से भाग जाता है क्योंकि यार पंगा लेना भी सीख नहीं है। लूना होती है वो हमारे लियोनेस से उसका इंट्रोडक्शन है वो पूछने लगती है तो हमारा लियोनेस भी बता देता है कि वो लियोनेस है, बट अगर डीमन लॉर्ड कह दे देगा तो सभी की फटके हाथ में आ जाएगी, तो लियोनेस ही रखो। यहाँ पे हमारे लियोनेस की नजर जाती है रेजिलिया पे जो काफी ज्यादा कमजोर फील कर रही होती है। इसके बाद वो लोग होते हैं वो गर्ल्स की डॉर्मेट्री में चले जाते हैं। हमारा लौंडा होता है वो थोड़ा शर्मा रहा होता है, वो रेजिलिया से बोलता है क्या एक लौंडे का इस गर्ल्स हॉस्टल में रहना सही रहेगा। रेजिलिया बोलती है कि उसकी चिंता तुम मत करो, वैसे भी तुम अभी एक छोटे से बच्चे हो तो यार कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रेजिलिया होती है वो अपने बेड पे बैठी होती है। इतने में ही हमारा लियोनेस अपने जाके दांत पोंछने लगता है। अब रेजिलिया के कहने के बाद हमारा लियोनेस होता है वो नहाने चला जाता है और वो बहुत ज्यादा शांति से नहा रहा होता है। इतने में ही वहाँ पे एंट्री मारती है रेजिलिया और उसे पीछे से वॉश करना शुरू कर देती है। वो काफी शर्मा चुका होता है। रेजिलिया होती है वो हमारे लौंडे की हेयर वॉश करते हुए उसे ये बताती है कि असल में उसके पेरेंट्स है वो वॉइड के द्वारा खत्म कर दिए जा चुके हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छे होली नाइट्स थे। वो भी अपने पेरेंट्स की तरफ बनना चाहती है, इस वजह से वो होली स्वॉर्ड की पावर को जागरूक करना चाहती है, बट वो उसके लिए अभी थोड़ा असंभव सा है। बट इसी दौरान जो रेजिलिया होती है वो एकदम से बेहोश होने लगती है। लियोनेस होता है वो उसके कर्ज़मा को चेक करता है और उसे अपनी कुछ एनर्जी है वो प्रोवाइड करता है और कोई भी इस चीज को अडल्ट नहीं बोलेगा। एनर्जी शिफ्टिंग की तो बात है भाई, कुछ गलत थोड़ी हो है। तो जैसे ही उसे अपनी एनर्जी देता है रेजिलिया होती है एक वैम्पायर की तरह बिहेव करने लगती है और हमारे लियोनेस का खून पीने दौड़ती है। वैसे एक औरत से और क्या उम्मीद करूंगा। रेजिलिया के लिए भी ये काफी ज्यादा बड़ी बात होती है कि आखिरकार वो अचानक से ये सारे कांड क्यों कर रही है। उसे बिल्कुल
बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो लियोनेस का खून पीने क्यों दौड़ी होती है। अब लियोनेस उसे सारी बात है वो विस्तार से समझाने लगता है। लियोनेस बताता है कि असल में तुम पहले ही है वो मर चुकी हो, बट मैंने तुम्हारे ऊपर अपना एक मैजिक इस्तेमाल किया है। इससे तुम ह्यूमन नहीं रही हो बल्कि तुम एक वैम्पायर बन गई हो जो एक खून की प्यासी औरत है, समझ। सो वेल मित्रों, इसका एपिसोड 3 है वो एक वीक बाद है वो आएगा, क्योंकि एक ऑनगोइंग एनिमे और मैं ये हर सीरीज के एंड में बता रहा हूँ। तो लेट्स विल बी बैक, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, sayonara और बाय बाय।